हेलो बाबू लोग, ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में पूछा है। क्या दिया जी क्वेश्चन में? 3 चार्ज सिस्टम है। कितना चार्ज सिस्टम है बाबू? 3 चार्ज सिस्टम है। क्वेश्चन में क्या है रे? 3 चार्ज सिस्टम है और आपको क्या निकालने बोला है? पोटेंशियल एनर्जी। 3 चार्ज सिस्टम और क्या निकालने बोला बाबू? पोटेंशियल एनर्जी। सुनियो बात को एकदम ध्यान से। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है जी? कोई भी चार्ज सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? बोलेगा सर जो चार्ज जहां पर है उसको वहां पर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उतना ही होता है पोटेंशियल एनर्जी। सुनियो वापस से, क्या बोले हम? कोई भी चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? तो आप क्या बोलेंगे? जो चार्ज जहां पर है, जो चार्ज जहां पर है उसको वहां पर इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उतना ही होता है सर उसका पोटेंशियल एनर्जी। सुनियो ध्यान से। जैसे कि अगर 2 चार्ज सिस्टम लिए हम, पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2 और इसके बीच का दूरी R, और आपको बोला गया कि चलो निकालिए इसका पोटेंशियल एनर्जी, तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे एक एक करके चार्ज को यहां पर लाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार में दोनों चार्ज को इन्फिनिटी से नहीं लाएंगे। क्या करेंगे? एक एक करके इन दोनों चार्ज को उठा करके लाएंगे। कहां से? इन्फिनिटी से। तो हम पहले इस चार्ज को Q1 चार्ज को उठा के लाएं। कहां से बाबू? इन्फिनिटी से, यहां पर है ना। तो क्या होगा? क्या कोई वर्क डन करना पड़ेगा? आप बोलेंगे नहीं सर, इसको यहां पर लाने में हमको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। सवाल आता है क्यों? सुनियो, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? बोलेगा सर F.dx। वर्क डन होने के लिए 2 चीज होना जरूरी है, एक फोर्स लगना जरूरी है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। तो जब हम इस चार्ज को Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके यहां ला रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट तो कर रहे थे, लेकिन इस पर हमें कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ रहा था। सवाल आता है क्यों सर, क्यों फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है? क्योंकि इसको रोकने वाला, इसको टोकने वाला कोई नहीं था। समझिए बात को। जैसे सुनिएगा बात को, ये वाला फोन को हम चाहते हैं ऊपर उठाना, तो हमको उठाने में ताकत लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों भाई? चूंकि धरती मैया नीचे की तरफ खींचते रहती है। जिस दिन धरती मैया खींचना बंद कर दी ना, तब इसको उठाने में हमें जरा भी ताकत लगाना नहीं पड़ेगा। ये है चार्ज, है ना। तो चार्ज को जब हम एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं, अगर कोई चार्ज सामने होता है ना, तो हमको वर्क डन करना पड़ता। क्यों भाई? क्योंकि वो चार्ज इसे रोकता टोकता, पर इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन जब आप इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके यहाँ पे लाएंगे, इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके यहाँ पे लाएंगे, तो इसे वर्क डन करना पड़ेगा। सवाल आता है क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पहले से Q1 चार्ज अब यहाँ पर है। हाँ, अब सुनियो, कितना वर्क डन करना पड़ेगा सर? अब ये फॉर्मूला है बाबू, जो डेरिवेशन से आता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या? जब हम इस चार्ज को उठा करके लाएंगे तो जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा सर, वो करना पड़ेगा Q1 Q2 बाई दूरी कितना है बोलो? R। और जितना वर्क डन करना पड़ता उतना ही होता है एनर्जी। आया बात समझ में? जितना वर्क डन करना पड़ता उतना ही क्या होता है बाबू? एनर्जी। ध्यान से देखो फॉर्मूला को। क्या? के मतलब सर कांस्टेंट 9 × 10 का पावर 9 या 1/4πε0 जिसे कहते थे, इंटू Q1 मतलब ये वाला चार्ज, इंटू Q2 ये वाला चार्ज, हाँ, बटे दूरी, इसके बीच का दूरी कितना है बताइए? R है। आया बात समझ में? हाँ सर, ये तो था सर बात। हाँ, अब देखो, अब जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे हम सॉल्व करते हैं। 3 चार्ज सिस्टम है। पहला चार्ज देखो तो क्या है? पहला चार्ज Q है, दूसरा चार्ज Q है और तीसरा चार्ज -2Q है। ध्यान से देख क्वेश्चन में क्या है। पहला चार्ज Q है, दूसरा चार्ज भी Q है और तीसरा चार्ज क्या? -2Q है। Q और Q के बीच का दूरी a + a 2a, और
Q और -2Q के बीच की दूरी क्या है बताइए, A है। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर तीनों चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने की कोशिश करेंगे, और लाने में जितना हमको वर्णन करना पड़ेगा उतना ही क्या होगा जी बताइए, बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो सबसे पहले हम ये वाला चार्ज को उठा करके लाए हम इन्फिनिटी से। कौन वाला चार्ज को बाबू, ये वाला चार्ज को, ये वाला चार्ज को हम कहाँ से उठा के लाए रे, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से जब हम ये वाला चार्ज को यहाँ उठा करके लाएंगे तो हमें कोई भी वर्णन नहीं करना पड़ेगा। बताओ क्यों, क्योंकि पहले से यहाँ पर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, तो कोई रुकने टुकने वाला नहीं है। हाँ सर, लेकिन जब हम -2Q को उठा करके लाएंगे, -2Q को उठा करके लाएंगे, इसके बीच का दूरी कितना है जी, A है, तो हमें वर्णन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है। कितना वर्णन करना पड़ेगा सर, तो आप क्या बताइएगा, बताइए कि सर K इंटू Q इंटू -2Q बटे क्या दूरी, दूरी कितना है बबुआ, A है। आया बात समझ में? हाँ सर, आगे देखो, प्लस 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 प्लस, आगे ध्यान देना। हाँ, अब जब हम इस चार्ज को उठा करके लाएंगे, इसको 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 इसको, ये भी कहाँ पर है, मान लेते कि इन्फिनिटी पे है, इसको उठा करके मान लीजिए यहाँ पे ले आए, इसका दूरी भी कितना है जी, A है ना रे। तो क्या करना होगा सर, बोलेगा ऐसे ही तो नहीं आएगा ना, वर्णन करना होगा। क्यों भाई, क्योंकि अब तो ये भी है और ये भी, ये दोनों इसको क्या करेगा, आने नहीं देगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्णन। इसके कारण कितना वर्णन होगा बाबू, तो बोलेगा सर K इंटू क्यू बटे दूरी, इसके बीच का दूरी कितना है, A है कि 2A है, 2A प्लस ये भी तो नहीं आने देगा, इसके कारण कितना वर्णन होगा रे, तो बोलेगा सर K इंटू क्यू 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 इंटू कितना, -2Q है ना जी, बटे दूरी, इसके बीच का दूरी क्या है सर, A है। बस आया बात समझ में? अब हम तुम लोग के ऊपर थोड़ा सा छोड़ रहे हैं क्या, अब इस इक्वेशन को अच्छा से सॉल्व करना बाबू, और K के जगह पे वैल्यू डाल देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब आप सॉल्व करेंगे ना इसको अच्छा से, तो आंसर आएगा क्या, ये वाला आंसर आएगा ऑप्शन क्या बाबू, C। हम इतना भरोसा करते हैं आप पे कि आप इसको सॉल्व कर लें एकदम से, क्योंकि भाई ये फिजिक्स है, फिजिक्स, और फिजिक्स में कभी भी आप ऐसा गलती ना करें कि सिर्फ देखे वीडियो, कॉपी और कलम लेकर के बैठे, तब मजा आएगा फिजिक्स को सॉल्व करने में। आया बात समझ में? चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यही बात पे। चल भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला रे, यहाँ पर भी 3 चार्ज सिस्टम ही है, एक ट्राइंगल है, देखो क्या क्या बोला है, 3 पॉइंट चार्जेज ईच ऑफ चार्ज Q आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है बाबू ABC, ध्यान से सुनना, एक ट्राइंगल है क्या अपना, बोलो ABC, एक ट्राइंगल है ABC, इस पॉइंट को बोला वो A, इसको बोल दिया B, और इसको क्या बोल दिया जी, C। एक ट्राइंगल है अपना क्या, बोलो ABC, ओके सर। और उसके वर्टेक्स में चार्ज क्या है, Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q, और यहाँ पर भी Q। AB एंड AC इक्वल टू 5L। AB और AC का जो लंबाई है वो कितना है, बोलेगा सर 5L है। कितना है मुन्ना बताओ, 5L है, ओके सर। एंड BC इक्वल टू 6L, और BC का ये हमारा B और C, BC कितना, 6L, 6L 3L प्लस 3L इक्वल टू कितना L बताना, बोलेगा सर 6L। BC इक्वल टू क्या बाबू, 6L। बहुत अच्छा सर, आगे देखिए अब, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC विल बी, BC के मिड पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मान लेते इस पॉइंट को O हम लोग, पूरा 6L था तो आधा 3L और फिर आधा क्या बताइए 3L। इस पॉइंट पे क्या निकालना है आपको, बोल रहा है सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले ध्यान से सुनना, कोई चार्ज है मान लीजिए Q, कोई चार्ज क्या है रे, Q है ना, और ये है पॉइंट P जहां हमको पोटेंशियल चाहिए जो कि R दूरी पे है। ध्यान से बाबू, यही बात यहाँ पे यूज होगा, इसलिए एकदम ध्यान से देखना। ये चार्ज है Q और ये है पॉइंट P जो कि कितना दूरी पे है, R दूरी पे है। तो इसके कारण यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, बोलेगा V इक्वल टू सर KQ बटे R होगा। क्या होगा बाबू, KQ बटे R होगा। अब देखो क्या क्या दिख रहा है आपको, कुछ कुछ दिख रहा है क्या, पोटेंशियल निकालना है, चलो निकालते हैं। सबसे पहले किसके कारण पोटेंशियल निकालेंगे, सर पोटेंशियल जो है V जो है वो B के कारण निकालते हैं। कहाँ पर, O पे। बताइए जल्दी से क्या होगा, इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, बोलेगा सर ये पूरा लंबाई कितना था 3L, तो ये O जो पॉइंट आया मिड पॉइंट है तो कितना हो गया ये 3L, तो क्या आएगा BO का वैल्यू क्या आएगा बाबू, बोलेगा सर KQ बटे ये दूरी कितना रे 3L।
ओके। इसके कारण यहाँ पे कितना होगा, तो बोलेंगे भी सर सी के कारण कहाँ पे, ओ पे क्या होगा बाबू, के क्यू बटे वापस से कितना बोल 3l। और इसके कारण यहाँ पे कितना होगा, बोलेगा ये दूरी निकालना पड़ेगा। देखो ये दूरी गिवन नहीं है, ये दूरी हम निकाल के पहले से रखे हैं। देखो ये एंगल अगर 90 डिग्री है, ये अगर 5 है और ये 3, ये हाइपोटेनस है, ये 5 3, तो बोलो ये क्या होगा 4। अरे पाइथागोरस लॉ लगाओ रे, ये 3 है ये 5 है, तो ये क्या होगा बताओ 4 है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा बताओ 4l। तो बताना भी ए के कारण ओ पे कितना होगा बाबू, तो तुम क्या बोलेगा जी, बोलेगा सर के इंटू चार्ज है क्यू बटे लंबाई कितना बताओ कि दूरी कितना 4l। अब क्या करना है भाई, सबको जो है जोड़ देना है। क्यों जोड़ देना है, क्योंकि पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, तो बोलेगा सर वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है रे, ओ वेक्टर है क्या, स्केलर क्वांटिटी। तो सबको क्या कर देना है, सिंपली जोड़ देना है। जोड़ने आता है आपको, चलिए जोड़ते हैं इसको खटाक से, देखिए क्या क्या देता है जोड़ने के बाद। चलो जोड़ेंगे तो क्या दिखेगा, बोलेंगे सर भी नेट इक्वल टू क्या दिखेगा बाबू, बोलेगा सर के क्यू बटे 3l प्लस कितना के क्यू बटे 3l प्लस कितना के क्यू बटे 4l। 4l कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर क्या बताओ, के क्यू बटे एल कॉमन निकाले, बचा क्या 1/3 प्लस 1/3 प्लस कितना बोलो 1/4। अरे हाँ कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। अब बताओ इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा जी, बोलेगा सर इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, तो ये के क्यू बटे एल और एलसीएम आएगा 12 सर, ये आ गया 12। इधर कितना 4 प्लस कितना 3, 4 4 8 8 और 3 कितना होता है बाबू 11, 8 और 3 11, 11/12। तो ये आ गया आंसर सर, क्या आंसर आया बताओ, बोलेगा सर 11/12। ओ हाँ 11/12 इंटू इधर से क्या बाबू, बोलेगा सर के क्यू बटे एल। अब सुनना के का वैल्यू पता है आपको कितना होता है, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 11 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू नीचे क्या है जी 12 है ना, इंटू क्या क्या दिख रहा है आपको, के क्यू बाई क्या एल। अब ये कितना हो गया, बोलेगा सर 11 के क्यू बाई 48 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। कहीं पे ऑप्शन में है, यस सर, कहाँ पे दिख रहा है देखिए ये वाला, ये वाला क्या है जी ऑप्शन ए। आया बात समझ में, हाँ सर। चला जाए फिर आगे की तरफ, चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कोई क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये है पॉइंट P जो कि सेंटर से x दूरी पर है, तो बताइए जो पोटेंशियल होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो बाबू जो पोटेंशियल होता है ना उसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू KP बटे x का स्क्वायर। V बराबर क्या होता है KP बटे x का स्क्वायर और P होता है डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से क्या पता चला, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बाबू x का स्क्वायर। कहीं पे है क्या ऑप्शन, कौन वाला बोलो ए। कोई दिक्कत नहीं ना रे। चला जाए अगला क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, हाँ ये बस आपको बुड़बक बनाया है। क्या बुड़बक बनाया है सुनेगा। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर भी इज इट्स सेंटर इज भी। बोला क्या कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हाँ सर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये पॉइंट है एक्सियल पॉइंट जो कि सेंटर से कितना दूरी पर है सर r दूरी पर है। इस डाइपोल के कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल है अगर भी है, इस डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल है वो कितना बताइए भी है। तो बताना है आपको, क्या बताना है कि यही डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पे r दूरी पे पोटेंशियल कितना होगा। है रे बबुआ सुनो जल्दी से, जितना पोटेंशियल इसके कारण उतना ही पोटेंशियल इसके कारण है कि नहीं, यहाँ पे जितना पोटेंशियल इसके कारण उतना ही पोटेंशियल इसके कारण है। या स्केलर क्वांटिटी है, जोड़ेंगे तो घट जाएगा और घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए 0 आएगा। भी पे डिपेंड करेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो आंसर क्या होगा बाबू, बोलेगा सर आंसर हो जाएगा इसका डी। क्या हो जाएगा मुन्ना, डी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोलता है जी अगला क्वेश्चन, ध्यान से सुनेगा। 2 चार्ज है, सुनिए बढ़िया से, हाँ क्वेश्चन तुम घर में आराम से पढ़ना। देखो क्या बोलता है, 2 चार्ज है, पहला चार्ज 5 नैनो कूलम, दूसरा चार्ज 3 नैनो कूलम, ओके, और इसके बीच का दूरी है सर 10 सेंटीमीटर। हाँ इनिशियली वो ऐसे रखा गया था, इनिशियली क्या था कि 2 चार्ज है, एक 5 नैनो कूलम और दूसरा 3 नैनो कूलम, इसके बीच का दूरी जो था ना वो 10 सेंटीमीटर था। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि 5 नैनो कूलम और 3 नैनो कूलम का जो दूरी है वो बढ़ा दिया गया और कितना कर दिया गया बाबू 15 सेंटीमीटर। तो बताना है कि
कि क्या बताना है, बता। इन दिस प्रोसेस वर्क इज डन बाय द फील्ड इज, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो तुम बोलेगा सर वर्क डन बराबर क्या होगा, सुनियो बढ़िया से, हाँ, वर्क डन बराबर क्या होगा, बोलेगा माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस टाइम चेंज इन कौन सा एनर्जी बाबू, पोटेंशियल एनर्जी। बस यही फॉर्मूला को अच्छा से लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्या बोले हम, बोले वर्क डन बराबर क्या होगा, बोलेगा सर माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलो लगा दो खटाक से, तो बोलेगा वर्क डन बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर, हम लोग पढ़े हैं कि नहीं, दो बताइए जल्दी से। माइनस टाइम चेंज का मतलब सर अंतर, बोले तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस क्या एनर्जी बाबू, इनिशियल। अरे रे रे, चलो डाल दो जल्दी से वैल्यू, बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा। बोलेगा सर एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े ना भी, के Q1 Q2 बाई क्या होता है बताइए, आर, आर मतलब दूरी। लगा दो जल्दी से, पहला क्या K1 Q1 के का वैल्यू क्या होता है बाबू, बोलेगा सर 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू क्या Q1 मतलब ये वाला चार्ज, फाइनली बोल रहा है ना, फाइनली, तो ये वाला चार्ज कितना है बताइए, बोलेंगे सर 5 नैनो मतलब 10 का पावर -9 इंटू कितना बताओ, इंटू कितना 3 इंटू क्या बाबू 10 का पावर -9, ये भी 9 में था, बटे क्या दूरी क्या 15 सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 10 का पावर -2, है ना, ये माइनस क्या एनर्जी इनिशियल कितना होगा बाबू, तो बोलेगा सर 5 इंटू 10 का पावर -9, ओ पहले 9 इंटू 10 का पावर -9 ना, 9 इंटू 10 का पावर -9 इंटू 5 इंटू 10 का पावर -9 इंटू कितना बाबू, उधर देखो 3 इंटू 10 का पावर -9 बाई क्या रे, इसके बीच का दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा कितना 10 का पावर -2, कर लिया जाए इसको सॉल्व। हाँ सर करते हैं सॉल्व, ध्यान से देखना। हाँ देखो 3 गुणा 5 15 गुणा 15 खत्म, क्या बचा ऊपर में देखो, बोलेगा वर्क डन बराबर सर माइनस टाइम, यहाँ देखना 9 कट गया 9, 10 का पावर 9 से 10 का पावर -9 गया, है ना, बचा क्या 9 इंटू 10 का पावर -9 इंटू बाबू ये वाला ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -2, है ना रे। इसको सॉल्व किया जाए, क्या दिखता है यहाँ से, 5 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 2, बचा वैल्यू क्या, बोलेगा सर माइनस करना है ना इसको इसके साथ। हाँ सर माइनस, ये फाइनल हो गया ना, इनिशियल करो, तो ये इससे इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू 2, करो जल्दी से कितना 9 करो 9 18 9 कितना बोलो 27/2 इंटू कितना रे 10 का पावर, बोलेगा सर -9 इंटू 10 का पावर -2। अब और सॉल्व किया जाए इसको, तो वर्क डन क्या दिखेगा, बोलेगा माइनस टाइम, हाँ इधर कितना 9 इंटू 10 का पावर -7, ओके, और यहाँ क्या दिखेगा बाबू माइनस टाइम 13.5 बाई नहीं 13.5 इंटू 10 का पावर -7, ओके सर। हाँ सर आगे बताओ, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना 13.5 इंटू 10 का पावर -7। अब इसको घटाओ तो बाबू, घटाएंगे तो क्या आएगा 4.5 इंटू 10 का पावर -7, है ना, जूल। कहीं पे आंसर है क्या, देख लेते हैं ज़रा हम लोग, कहीं दिखता है क्या। हाँ सर ये ऑप्शन क्या बताइए, डी, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला बताइए, इक्विपोटेंशियल एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्ज, बहुत सारे चार्ज अगर है तो इक्विपोटेंशियल कितना होगा, तो बोलेंगे सर इक्विपोटेंशियल क्या होगा, तो बोला सर क्या होगा बताओ, स्फेयर होगा बाबू। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए चार्ज लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या दिखेगा हमको, बोलेगा सर स्फेरिकल दिखेगा। आंसर क्या होगा बाबू इसका, सर ए होगा। चलो अब ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन बाबू बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखेगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, हाँ एकदम ध्यान से देखना, इसीलिए नहीं तो बड़ा कष्ट हो जाएगा तुमको। देखो क्या क्या बोला है, बोले 4 ठो चार्ज है, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q, तीसरा चार्ज -Q और फिर यहाँ पे -Q, स्क्वायर है ये लंबाई 2L है,
ये लंबाई कितना है बोल 2L है। इसी फिगर में हम आगे भी ड्रॉ कर देते हैं। अगर ये पूरा 2L है ना, तो ये भी कितना 2L, ये भी कितना 2L और ये भी कितना बोलो 2L। ओके, और करने क्या बोला है, बोला क्या इसके मिड पॉइंट पे एक पॉइंट है ए, जहां आपको टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है बाबू, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ना। कैसे निकालेंगे आप, बोलेगा सर इसके कारण यहाँ पे निकालेंगे, इसके कारण यहाँ पे निकालेंगे, इसके कारण यहाँ पे निकालेंगे, इसके कारण यहाँ पे निकालेंगे। पोटेंशियल मेरा स्केलर क्वांटिटी सबको जोड़ देंगे। प्रॉब्लम क्या आएगा, जब आप इसके कारण यहाँ पे निकालेंगे तो ये दूरी चाहिए आपको, और इसके कारण यहाँ निकालेंगे तो ये दूरी चाहिए आपको, है ना। आगे सुनना बात को, ये दूरी आपको मालूम है, कितना मालूम है, अगर ये पूरा 2L है तो ये भी कितना हो गया बताइए 2L, और ये पूरा 2L है तो ये कितना हो गया L। अब बताना, ये अगर एंगल 90 डिग्री है तो बताओ ये दूरी कितना होगा, पाइथागोरस लगाएंगे और पाएंगे √5L। ये भी दूरी कितना, √5L। अब आप क्या करें, एक एक करके सब पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल दीजिए। निकाला जाए, अब इसको छोटा कर दे थोड़ा सा हम, चलो भाई इसको छोटा कर दिए हम थोड़ा सा, इसीलिए ताकि यहाँ जगह बना सके, है ना। चलो देखना, हाँ पहले इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा बाबू, बोलो V = अरे इधर देखो रे, V = क्या होगा बताना, एक एक करके निकाल रहे। पहले इसके कारण यहाँ पे बोलेगा सर पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/ दूरी होता है, तो KQ/ दूरी, इसके बीच का दूरी क्या है सर L, प्लस इसके कारण यहाँ पे कितना होगा बाबू, बोलेगा सर KQ/ दूरी कितना बोलो L, इसके कारण यहाँ पे कितना होगा रे, माइनस टाइम क्या बाबू KQ, माइनस Q चार्ज देखो माइनस है, बटे दूरी कितना है √5L। ओके, और इसके कारण यहाँ पे कितना है सर, उतना ही KQ/ क्या बाबू √5 इंटू क्या बोलो L आया। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर क्या कॉमन निकाल सकते हैं बताओ, KQ/L को आप कॉमन निकाल देंगे। क्या करेंगे, KQ/L को कॉमन, बच्चा क्या 1 + 1 -1/√5 और माइनस क्या बोलो 1/√5, है ना जी। अब इसको करना है आपको सॉल्व करेंगे, आंसर फेंक के देगा एकदम से। चलो बताओ V बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो गया, बोलेगा सर KQ/L, 1 + 1 कितना हो गया रे यहाँ से 2 ना बाबू, 1 + 1 कितना हो गया 2, और माइनस कितना रे 2 कितना √5। ओके, 2 फिर से कॉमन ले लो तो V बराबर क्या दिखेगा, ये दिखेगा KQ/L, और 2 को और कॉमन ले लेंगे, बचा क्या 1 - 1/√5। आया बात समझ में, है ना। और K बराबर क्या होता है जी, 1/4πε0, K बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q/L, और यहाँ क्या बचेगा 1 - 1/√5। अब देखो यहाँ पे क्या बोलेगा, इससे इसको काट देंगे तो V बराबर 1/2πε0 Q/L 1 - 1/√5। क्या आया आंसर, देखो तो बाबू कहीं पर है क्या ऑप्शन में, कहीं पे है क्या ऑप्शन में, कहीं पे ऑप्शन में है क्या, देखो तो, ओ सर यही वाला आंसर में था, ये वाला देखो, ये है ना, देखना, ओहो देखो यही था 2 टाइम्स 1/4πε0 ओके Q/L। हाँ अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला आंसर है बाबू, ये वाला 1/4πε0 × 2Q/L 1 - 1/√5। आया समझ में, कोई दिक्कत है क्या, बुझलू रे। चलो ठीक है, फिर आज हम लोग यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए चलो बाय बाय।